आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी की लीला अपार हैं, अद्भुत हैं और अलौकिक भी। इसी वजह से यहाँ पर देश और दुनिया के वैष्णवजन खींचे चले आते हैं और इस नगरी में आकर उन्हें लगता है कि यहाँ ठाकुर जी की अपार कृपा बरस रही है और इसी कृपा को पाने के लिए श्रीनाथ जी की धराधाम श्रीनाथ द्वारा में आते हैं और अपने किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत भी यहाँ श्रीनाथ जी के धराधाम से करते हैं। ऐसी ही शुरुआत रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से करने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 5G की शुरुआत श्रीनाथ जी के धराधाम से होगी। देश और दुनिया की निगाहें 5G पर हैं और इसकी शुरुआत वे श्रीनाथ जी के यहाँ से करेंगे। यहाँ पर परिवार और मित्रों के साथ आए मुकेश अंबानी, उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और गोस्वामी विशाल बाबा का आशीर्वाद भी लिया। यहाँ आने वाले सभी भक्तों के मन में एक ही आशा और विश्वास है कि ठाकुर जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और इसी रूप में वे यहाँ आते हैं और ठाकुर जी से मंगल कामनाएं करते हैं, अपने लिए भी और देश और दुनिया के लिए भी। जो भी श्रीनाथ जी आता है सभी के मन में यही भावना आती है कि इस नगरी को खूब संवारे और ऐसी ही भावना हमारे को देखने को मिली है। मंगलम ग्रुप के श्याम जी रावत से आइए चलते हैं उनकी क्या भावना है। आनंद कंद सच्चिदानंद गण प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में है नाथद्वारा और यहाँ पर जिस तरह से एक श्रीनाथ जी की कृपा हो रही है, इस पुण्य धरा पर नित नए मंगल कार्य हो रहे हैं। हमारे साथ में मंगलम के श्याम जी भाई साहब हैं। मंगल कार्य हो रहे हैं श्याम जी भाई साहब, यहाँ और क्या मंगल कार्य होने चाहिए जिससे यहाँ पर गुजराती जो आए या और भी कोई पर्यटक आए, यहाँ पे भक्तगण आए, वो श्रीनाथ जी के तो दर्शन करें ही और ये पीछे हमारे देख रहे हैं बहुत बड़े शिव जी भी अब बन गए हैं, पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और सामने हमारे रेडिसन ब्लू होटल भी हैं। यहाँ पर किस तरह के और कार्य होने चाहिए और क्या भक्तों को और कुछ दिखना चाहिए? श्रीमाली जी, ये जो भूमि देख रहे हैं जी, ये हमारे पिताश्री ने 30-35 वर्ष पूर्व अतिथि गृह के लिए बनाई थी, ली थी। तो अतिथि गृह तो भगवान की दया से सैकड़ों अतिथि गृह है नाथद्वारा में। अब बड़े भाई साहब हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार जी रावत, जो कलाविद थे और कला के प्रति समर्पित थे, उनकी इच्छा थी कि यहाँ एक संग्रहालय बनाया जाए। श्रीनाथ जी की कैसी सेवा होती है, क्या होती है, कब आए थे, उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी मिली और उसके अंदर हिंदुस्तान के जितने भी जो श्रीनाथ जी के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं उनके लिए एक शोध संस्थान। तो श्रीनाथ जी की 3 महिमा हैं इनका पहले सबसे पहले है राग, फिर है भोग और फिर है श्रृंगार। तो राग में राग और कला दोनों आ गई, वो कभी वही है, वही प्लानिंग है। तो जैसे प्रभु की जब इच्छा होगी वही कार्य होगा। ये आप देख रहे हैं, भूमि देख रहे हैं, वो रेडी था। ठाकुर जी की महिमा अपार है और ठाकुर जी जिस पे प्रसन्न होते हैं सभी मंगल कार्य शीघ्र होते हैं और ऐसी ही भावना हमारे साथ में श्याम जी भाई साहब ने व्यक्त की है। ठाकुर जी की महिमा अपार है और इनके चाहे भोग हो, श्रृंगार हो, राग हो, सभी एक विश्व में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। आप बताएं किस तरह की भावना आप व्यक्त करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था, ऐसे ही अभी ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि यहाँ क्यों नहीं 7 घर बनाए जाए, 7 घरा। ठाकुर जी के 7 घर हैं, उन 7 घरों के अंदर 7 निधियाँ हैं, 7 दर्शन होते हैं। प्रथम हो गए कोटा मथुरेश, द्वितीय हो गए आपके विठलनाथ जी, तृतीय द्वारिकाधीश, गोकुल चंद्रमा जी, कामन्न मदन मोहन जी,
उनके बाद में आ गए आपके कल्याण राय जी सूरत वाले, ऐसे करके 60 ठाकुर जी के जो घर हैं क्यों नहीं सदगरा बना जाए। सदगरा म्यूजियम में 7वें ही म्यूजियम आ गए। श्री जी बाबा का परम्पार है, श्रीनाथ जी तो ही 8 हो गए, श्रीनाथ जी के अलावा 7 करोड़ तो सदगरा, ऐसे प्रभु की प्रेरणा है। तो जैसी इनकी इच्छा अपनी तो यही है भी चल के आज 56 का दिन है। आज 12 तारीख है क्या? आज 11/9/2022। देखो प्रभु की क्या लीला। ठीक सर, जय श्री कृष्ण। बताएं जिस तरह श्याम जी वैष्णव ने कहा है, बहुत सुंदर लगा। और इनका जो प्रोग्राम है मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ वास्तव में देवभूमि में श्रीनाथ जी के चरण कमलों के यहाँ एक शोध संस्थान स्थापित हो और कला के सब आयामों में हम लोग है जो अध्येताओं को अवसर दे सकें और यहाँ पर सभी अच्छी तरह के चीज़ों का विन्यास हो ताकि आने वाले आगंतुकों को, कलार्थियों को, दर्शनार्थियों को अच्छा आनंद मिल सके। धन्यवाद। श्रीनाथ जी की नगरी में आए और मिष्ठान का प्रसाद भोग नहीं मिले तो बात ही कुछ अलग हो जाती हैं। और यहाँ पर विविध रूपों में जो दुकानें लगी हुई हैं मिष्ठानों की, उसमें कई दुकानें श्रीनाथ जी के मूल रूप से भोग की हैं, तो कई दुकानें ऐसी हैं कि जहाँ पर मिष्ठान उन दुकानों पर ही बनाए जाते हैं। और कई रबड़ी की है तो कई कलाकंद की हैं, तो मिश्री मावे की है। विविध रूपों में यहाँ पर मिष्ठान दिखाई देते हैं। बताएं कैसा आनंद आया है? बहुत बढ़िया मिष्ठान है। हाँ। ठाकुर जी के प्रसाद की क्या व्याख्या करें, यहाँ आके इसमें बहुत तो अच्छा कोई कमी लगा। हो ही नहीं सकती। प्रसाद खा के बहुत टेस्टी है। हाँ, विविध रूप के ये मिष्ठान हैं। और हमारे साथ में आप बताएं क्या नाम है आपका? कितने सालों से आप ये व्यवसाय कर रहे हैं? 30-35 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंदू भाई नाम। चंदू भाई के नाम से। अच्छा, और कहाँ रहते हैं आप और क्या क्या मिठाई बनाते हैं? ये सब सामने है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। रबड़ी, रसमलाई, कलाकंद, गुलाब जामुन, मालपुआ, हीरा मणि। हाँ हाँ हाँ, वाह।